माता पार्वती ने पूछे भगवान शिव से दो प्रश्न। कौन सा काम स्त्री पति से पहले करना चाहती है? कौन सा चीज स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती? प्रिय दर्शकों, आज की ये रहस्यमय कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सीख देने वाली है। इस कहानी से पता चलेगा कि स्त्री कौन सा चीज अपने पति को नहीं देती है और कौन सा वो काम अपने पति से पहले करना चाहती है। प्रिय दर्शकों, वैसे देखा जाए तो विवाह होते ही एक स्त्री पूर्ण रूप से पति को समर्पित हो जाती है और स्त्री के हर चीज पर पुरुष का अधिकार हो जाता है और पुरुष के हर चीज पर स्त्री का अधिकार होता है। खुशी खुशी एक महिला अपने पति को खुश रखने के लिए हर चीज उसे सौंप देती है, जिसमें पति की खुशी होती है। पर ऐसी क्या चीज है जो स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती? ऐसा कौन सा काम है जो पति से पहले करना चाहती है? दर्शकों, ये प्रसंग सुनने में थोड़ा अजीब तो जरूर लगेगा, पर यह प्रसंग हमारे धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों में पृथक नहीं है, इसलिए इसका उत्तर लगभग सभी लोग जानते होंगे कि कौन सी चीज है जो पुरुष अपनी पत्नी को दे सकता है लेकिन पत्नी जीते जी अपने पति को नहीं देती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दर्शकों, बात कुछ पुरानी है कि एक समय की बात है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती चावरकर का खेल खेल रहे थे। खेल ही खेल में उनके बीच बीच में बातें हो रहा था। माता पार्वती ने सोचा कि क्यों न भोलेनाथ से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। यही सोचकर माता पार्वती ने बीच बीच में उनसे प्रश्न करती रहती थी कि जिनका उत्तर लगभग भगवान शिव बड़े सुंदर ढंग से देते थे। प्रश्न करते करते माता पार्वती ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो बड़ा ही रहस्यमय था। माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, मुझे ये बताइए कि एक स्त्री और एक पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। यदि इनमें किसी चीज का अभाव रहता है तो रिश्ते की नींव कमजोर पड़ जाती है। कई बार तो इनके अभाव से रिश्ता तो टूट जाता है। कहते हैं इसमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर स्त्री और पुरुष के बीच में एक स्त्री और एक पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है, यदि इनमें किसी चीज का अभाव रहता है तो रिश्ते का नींव कमजोर पड़ जाती है। कई बार तो इनके अभाव से तो रिश्ता टूट जाता है। कहते हैं इसमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर स्त्री और पुरुष के बीच में कपट का भाव आ जाता है तो रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। और जहां प्रेम होता है, विश्वास होता है, वहीं गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है। और जहां झूठ कपट में लेस मात्र का अंश होता है, वहां गृहस्थ जीवन कलह और कलेशों से घिरा होता है। वहां पति और पत्नी के बीच में कोई मजबूती नहीं होती है। इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्त्री कौन सी चीज मरते दम तक अपने पति को नहीं देती है और कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम में पत्नी अपने पति को आगे रखती है। फिर ऐसा वो कौन सा काम है जो पति से पहले करना चाहती है? प्रिय मित्रों, माता पार्वती के दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, जिन प्रश्नों के उत्तर तुम जानना चाहती हो उनके जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। अब तुम ध्यान से सुनो। धरती लोक पर एक बड़ी ही सुंदर नगर था। उसी नगर के राजा के बेटे का विवाह होने वाला था। राजा के महलों को, गलियों को फूलों से रंगों से सजाया जा रहा था। उधर राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था वो बहुत ही रूपवान थी। राजकुमार अपने कक्ष में पड़ा हुआ उस कन्या के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वो उसी समय राजकुमारी के पास जाना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और सबसे छुपते छुपाते अपने महल से निकल पड़ा। उसने घोड़ा लिया और राजकुमारी से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजरा तो वहां उसे एक जोर से प्यास लगने लगी। अब तो राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कहीं कोई जलाशय दिखाई नहीं दे रहा था।
यदि कहीं नदी या तालाब मिल भी जाता तो उसमें पानी नजर नहीं आता था। इस तरह प्यास से व्याकुल होकर राजकुमार एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहीं पास में एक कुआं दिखाई पड़ा। कुआं को देखकर उसे कुछ उम्मीद जागी कि शायद इस कुएं में पानी हो। राजकुमार ने कुएं से झांककर देखा तो सचमुच में कुएं में पानी भरा पड़ा था। पानी को देखकर उसकी प्यास और भी तेज हो गई। उसने बिना देर किए कुएं से जल निकाला और पानी पीने लगा। जब उसने फिर पेट भर के जल पी लिया तो क्या देखता है कि उस झोपड़ी में एक बुढ़िया निकल कर आती है और वो बुढ़िया उस मुसाफिर से कहने लगी कि हे राजकुमार, कहीं तुमने इस कुएं का जल तो नहीं न पी लिया? यदि तुमने इस कुएं का जल पिया है तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दिया है। ये कुआं एक महात्मा के द्वारा श्रापित है। इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है। आज से तुम भी हर रोज रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे। उस समय तुम्हारे पास जो मनुष्य आएगा तुम उसका भक्षण कर लोगे। तुम उस समय ये नहीं सोचोगे कि ये मेरी माता है और ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है या मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। उस समय तुम्हारे निकट दिखाई देने वाला हर मनुष्य या पशु सिर्फ तुम्हारा भोजन होगा। प्रिय दर्शकों, उस बुढ़िया के मुख से श्राप की बात सुनकर राजकुमार बहुत दुखी होने लगा और कहने लगा, माता श्री, तब तो मैंने इस कुएं का जल पीकर घोर अनर्थ कर डाला है। ऐसे तो न जाने कितने मनुष्यों को मैं अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। दर्शकों, राजकुमार विनती करके बोला कि हे माता, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? यदि नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, जिससे कि मैं किसी दूसरे को मारकर अपना भोजन बनाऊं। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, श्राप से मुक्त होने का उपाय तो है, यदि तुम कर सकते हो तो। तब राजकुमार बोला, हे माता, श्राप से मुक्त होने के लिए मैं काल से भी लड़ जाऊंगा, तुम बताओ तो सही। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, यहाँ से कुछ मील के दूरी पर एक ऊंचा सा पहाड़ है। उस पहाड़ पर हरे भरे पेड़ पौधों से भरा एक जंगल है। उसी जंगल में एक कायाकल्प की जड़ी बूटी है। उसी जड़ी बूटी का रस तुम निकाल कर पी लोगे तो तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना कि रात होने पर तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि कहीं तुम मनुष्यों के बस्ती में चले गए तो न जाने कितने निर्दोष आदमी तुम्हारा आहार बन जाएंगे। दर्शकों, राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस कायाकल्प औषधि को ढूंढने के लिए चल दिया। इधर माता पार्वती और भगवान शिव इस दृश्य को देख रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना चाहते हैं। भगवान शिव बोले, देवी धैर्य रखिए, आपके प्रश्नों का जवाब इसी कहानी से मिलने वाले हैं। आप बस इस कहानी को सुनते जाइए। दर्शकों, उधर वो राजकुमार बहुत चिंतित होते हुए उस पर्वत की ओर बढ़ने जा रहा था। औषधि वाला पर्वत वहां से काफी दूर था। इधर अंधेरा भी हो चुका था। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं सूर्य निकलने के बाद ही तय करूंगा। पहले मैं किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूँ। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। दर्शकों, अब तो राजकुमार राजकुमारी से मिलने का विचार तो त्याग ही चुका था, क्योंकि वो जानता था कि इस अवस्था में राजकुमारी से मिलना भी उसके लिए हितकारी नहीं है। वो राजकुमार गांव और नगरों को बचाता हुआ जंगल की ओर चल गया, जहां किसी मनुष्य के आने जाने का रास्ता नहीं था। उसने अपने आप को एक पर्वत के गुफा में बंद कर लिया। इधर काफी रात हो चुकी थी। वो राजकुमार एक नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने वाला ही था। इधर दर्शकों, राजकुमार जिस गुफा में अपने आप को छुपा था, उसी गुफा के अंदर एक खूंखार भेड़िया बैठा हुआ था। उस भेड़िए ने
जब राजकुमार को देखा तो बहुत ही खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चल कर आ गया है। भेड़िया गुर्राता हुआ उस राजकुमार की ओर झपटा और उसे खाने वाला ही था कि इतने में उस राजकुमार पर श्राप का असर होने लगा। पल भर में वो मनुष्य से नरभक्षित पिशाच के रूप में बदल गया। भेड़िए ने देखा कि ये तो मुझसे भी कोई खूंखार जानवर है। वो एकदम से डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए कोई स्थान खोजने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी उस भेड़िए को देखकर उस पर टूट पड़ा और कुछ ही पल में उस भेड़िए को मारकर खाक जाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात उस गुफा में बिताई और सुबह होते ही वो अपने रूप में आ गया। राजकुमार ने गुफा से निकलकर आगे की ओर राह को चलने लगा। तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा कि ये युवक उस दिशा से आ रहा है जिस ओर वह आदमी आदमखोर भेड़िया रहता है। लोग उसे जीवित देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि अरे भाई, तुम कौन हो? इधर कहाँ से आ रहे हो? इधर तो बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता है जो लोगों को मारकर खा जाता है। तुम जीवित बचकर कैसे आ गए? तब राजकुमार ने बताया कि अरे भाई, मुझे किस बात का भय लगता है? तुम लोग जिस भेड़िए की बात कर रहे हो वो तो उस गुफा के द्वार पर मरा पड़ा है। मैं तो उसे मार दिया हूँ। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इस बात की पड़ताल करने के लिए गुफा के पास सब लोग गए तो देखा कि सचमुच में भेड़िया मरा पड़ा था। यह देखकर लोगों के मन में जो भेड़िए का दहशत थी वो खत्म हो गई और पूरे नगर में इसका बात की खबर आग की तरह फैल गई कि एक सामान्य किस्म का नव युवक ने खूंखार भेड़ियों को मार दिया है। जब ये बात वहाँ के राजा को पता चला तो राजा उस राजकुमार को अपने महल में बुलाया और कहता है कि हे वीर युवक, तुम उस भेड़ियों को मारकर हमारी प्रजा को निर्भीक कर दिया है। मैं तुम्हारे वीरता और साहस का घायल हो गया हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसमें तुम्हें इस खुशी के अवसर पर मैं तुम्हें एक उड़ान खटोला देता हूँ। यह उड़न खटोला पल भर में यह से वहां तक पहुंचा सकता है। प्रिय मित्रों, राजा से उड़न खटोला पाकर राजकुमार भी बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं इसी उड़न खटोले पर बैठकर आसानी से उस पर्वत पर पहुंच जाऊंगा। मित्रों, राजकुमार ने वैसा ही किया। वो उस जादुई उड़न खटोले पर बैठकर उस पर्वत पर जा पहुंचा। उसने वहां देखा कि कायाकल्प की अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां चमक रही थीं, जो बार बार अपना रूप बदल रही थी। बूढ़ी माँ ने उसे बताया था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदलता दिखाई दे उसी का रस निकालकर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय गंवाए उसी बूटी का रस निकालकर पी लिया, क्योंकि इधर शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोग हो चुका था। फिर राजकुमार ने उस उड़न खटोले पर बैठकर राजकुमारी के नगर को चले आया। वहां पहुंचकर अपने राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी भी राजकुमार से मिलकर बहुत ही खुश होती है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर पहुंचा दिया कि आप लोग बारात लेकर आइए, मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूं। और फिर राजकुमार का बारात आती है और अगले दिन राजकुमारी से बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हो जाता है और वे अपने नगर को लौट आते हैं। प्रिय दर्शकों, वे दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकुमार के घर एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की खुशी में राज परिवार में खुशी मनाया गया और मिठाइयाँ बांटी गई। इधर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आपकी लीला हमारे समझ में नहीं आई। एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए एक राजकुमार की पूरी कहानी सुना डाली, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान शिव बोले, देवी, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जल्द ही मिलने वाला है। फिर क्या हुआ? एक दिन राजकुमार के राज पर शत्रु देश ने चढ़ाई कर दी। राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए मैदान में जाता है। उड़न खटोला की सहायता से दुश्मन सेना को तो खदेड़ दिया, पर युद्ध में तीर लग जाने से उसकी भी जान चली गई।
जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तब सब लोग उसे अर्थी पर रखकर ले जाने लगे। उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी होकर रोती बिलखती हुई दहाड़े मार रही थी। उसके सभी परिवारजन उसे कंधा दे रहे थे और उसे श्मशान की ओर ले जा रहे थे। भगवान शिव ने बताया कि देवी, यही वो चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती है और पति तो स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है कि पति मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती है और न ही उसे श्मशान ले जा सकती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सा काम स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर यह है कि एक सुहागिन स्त्री की मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए तो जिससे कि उसका पति उसे कंधा दे सके, उसे मुखाग्नि दे सके और उसका तरण हो सके। और वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन शून्य हो जाता है। पति के बिना उसका जीवन नहीं रहता है। कहते हैं पति के बिना स्त्री का कोई गति नहीं। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन कष्टदायक होता है। वे महिलाएं बड़ी भाग्यशाली होती हैं जिनका पति से पहले मृत्यु हो जाती है और पति के हाथों अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।